तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं कि उनको पता ही नहीं होता उनको डिवोर्स कब मिल गया और उनका तलाक एक तरफा हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तरफा तलाक क्या होता है और उसका क्या प्रोसीजर रहता है, कैसे आप एक तरफा तलाक ले सकते हैं, और अगर आपका एक तरफा तलाक हो चुका है और आप नहीं चाहते कि वो तलाक माना जाए, तो उसके लिए आपके पास क्या रेमेडीज है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी ऐसी लीगल अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारी पिछली एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि तलाक कितने तरीके का होता है, जिसका लिंक मैं अब आई बटन में डाल दूंगी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेनली जो डिवोर्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है म्यूचुअल कंसेंट और एक होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स हमने आपको बताया था कि म्यूचुअल डिवोर्स वो होता है जिसमें दोनों पार्टीज हस्बैंड और वाइफ आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं और इकट्ठे कोर्ट से म्यूचुअल डिवोर्स की मांग करते हैं। तो ऐसे केसेस में म्यूचुअल डिवोर्स में क्या होता है कि ये थोड़ा फास्ट प्रोसीजर रहता है और इजीली डिवोर्स इस केस में मिल जाता है। और इसके लिए दोनों हस्बैंड और वाइफ को कोर्ट में पिटीशन फाइल करनी होती है म्यूचुअल डिवोर्स की। उसके बाद कोर्ट जो है उन कपल्स को 6 महीने का कूलिंग पीरियड देते हैं, और अगर इन 6 महीने के कूलिंग पीरियड के बाद उनका जो आपसी मन मुटाव है वो ठीक हो जाता है, तो वो अपनी पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी उनका कोई आपसी मतभेद खत्म नहीं होता और वो डिवोर्स लेना चाहते हैं, तो उसके बाद सेकंड मोशन के थ्रू उनको डिवोर्स मिल जाता है। ये तो हो गई बात म्यूचुअल कंसेंट की। और दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स। कंटेस्टेड डिवोर्स में क्या होता है कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जना डिवोर्स नहीं चाहता और दूसरा जो पार्टनर है वो डिवोर्स चाहता है। तो इस केस में जो पिटिशनर है वो कोर्ट में डिवोर्स को कंटेस्ट करते हैं। कंटेस्टेड डिवोर्स में जो डिवोर्स चाहता है हस्बैंड या वाइफ, वो अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। उसके बाद दूसरी पार्टी को कोर्ट के द्वारा समन्स दिए जाते हैं कोर्ट में अपीयर होने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि दूसरा जो पार्टनर है, मान लो किसी हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर कंटेस्टेड डिवोर्स किया है और उसके बाद वाइफ को समन्स कोर्ट के थ्रू दिए जाते हैं, तो उस वाइफ को समन्स कई बार रिसीव नहीं होते हैं, या फिर उसका एड्रेस चेंज होता है, या फिर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिले करने के लिए कोर्ट में अपीयर नहीं होती है। तो एक पार्टी जब कंटेस्टेड डिवोर्स फाइल करती है, तो कई बार क्या होता है कि दूसरी पार्टी को या तो पता ही नहीं होता है कि उनका डिवोर्स हो चुका है, या उनको ये पता ही नहीं होता कि डिवोर्स की प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो इसमें क्या प्रोसीजर रहता है कि जिस पार्टी को डिवोर्स चाहिए वो पिटिशनर अपनी पिटिशन फाइल करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स के लिए, और उसके बाद कोर्ट द्वारा समन्स दिए जाते हैं दूसरी पार्टी को कोर्ट में अपीयर होने के लिए। लेकिन कई बार दूसरी पार्टी को समन्स या तो रिसीव ही नहीं होते हैं, या फिर उनका एड्रेस चेंज हो चुका होता है, या फिर वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को डिले करना चाहते हैं दूसरी पार्टी को हैरास करने के लिए, और वो जानबूझ के कोर्ट में अपीयर नहीं होते। तो ऐसे केसेस में कोर्ट के पास ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी के तहत पावर होती है कि वो एक तरफा यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स दे सकती है। तो ये होता है एक तरफा डिवोर्स यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स, जिसमें दूसरी पार्टी जानबूझ के या फिर उसको नहीं पता होता है, वो अपीयर नहीं होती है कोर्ट में डिवोर्स को कंटेस्ट करने के लिए, तो कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 6 सीपीसी के तहत पार्टी को एक तरफा डिवोर्स दे देती है। कई केसेस में जो दूसरा पार्टनर है वो फॉरेन में सेटल हो जाता है और वो फिर वापस यहाँ पे कोर्ट में अपीयर नहीं होता है, तो इस केस में भी एक्स पार्टी यानी कि एक तरफा डिवोर्स दे दिया जाता है। तो अगर आपका एक तरफा डिवोर्स हो चुका है और आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है जिस वजह से आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सके थे, और अब आप क्या करें इस सिचुएशन में, इसके लिए आपके पास जो रेमेडी है वो है कि तो आप एक्स पार्टी डिवोर्स यानी कि एक तरफा डिवोर्स के 3 महीने के अंदर अपनी अपील फाइल कर सकते हैं इस डिक्री को कैंसिल करने के लिए। डिवोर्स की डिक्री को ऐसे कैंसिल किया जा सकता है। लिमिटेशंस एक्ट के तहत आप अपील कर सकते हैं कि आपको समन्स रिसीव नहीं हुए, या आपका एड्रेस चेंज हो चुका था, या फिर आपका कोई और जेन्युइन रीजन था,
तो अगर कोर्ट को लगता है कि आपका कुछ जेन्युइन रीजन था तो डिवोर्स फिर से कंटेस्ट किया जा सकता है। एक तरफा डिवोर्स की जो डिक्री है उसको कैंसिल भी किया जा सकता है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफा डिवोर्स यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में दिया जाता है। म्यूचुअल डिवोर्स के केस में एक तरफा तलाक यानी कि एक्स पार्टी डिवोर्स नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कंटेस्टेड डिवोर्स के केस में होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप इस रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस के साथ।